इस वीडियो में दो टॉपिक पर बात करेंगे। प्रथम टॉपिक है आप लोग का समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता और दूसरा टॉपिक का नाम है धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। तो चूँकि हम जान चुके हैं पिछले क्लास में कि संधारित्र आप लोग को तीन प्रकार का होता है। पहला हम जानेंगे समांतर पट्टिका संधारित्र, इसका समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता जानेंगे। यानी कि सबसे पहले हम जानेंगे समांतर पट्टिका क्या है, यानी समांतर पट्टिका का मतलब समझना है समांतर प्लेट। और फिर जानेंगे धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। चूँकि हम परावैद्युत के बारे में भी बता चुके हैं परावैद्युत क्या है, और जब परावैद्युत को संधारित्र के बीच जब डाला जाता है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है संधारित्र पर। तो यानी सबसे पहले जानेंगे समांतर पट्टिका संधारित्र क्या है, फिर जानेंगे धारिता क्या है। चूँकि धारिता हम पढ़ाएं आप लोग को कि किसी चालक के विभव में इकाई वृद्धि करने के लिए जो आवेश की आवश्यकता होती है उसे हम लोग धारिता बोलते हैं, जिसे हम लोग सी द्वारा सूचित करते हैं। यानी कि समांतर पट्टिका संधारित्र में सी निकालेंगे, कैपेसिटेंस निकालेंगे, और फिर जानेंगे जब इस समांतर पट्टिका संधारित्र के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ को भर दिया जाता है तो उसका धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि पहला जानेंगे समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता, दूसरा जानेंगे धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्या कि पहला है समांतर पट्टिका संधारित्र। तो सबसे पहले हम जानेंगे समांतर पट्टिका संधारित्र है क्या, समांतर पट्टिका संधारित्र किसे कहते हैं। तो चूँकि हम लोग देखते हैं कहा जाता है परिभाषा के अनुसार वह संधारित्र जिसकी दोनों पट्टिकाएं एक दूसरे के समानांतर होती है। इसमें आप लोग को समांतर पट्टिका संधारित्र में दो प्लेट होता है, एक प्लेट को ए कहते हैं, एक प्लेट को हम लोग बी कहते हैं। ए प्लेट पर आप लोग का धनावेश दिया जाता है। ए प्लेट पर जब धनावेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण प्लेट बी के अंदर वाले सतह पर ऋण आवेश की उत्पत्ति होती है प्रेरण के कारण। इससे हम लोग ए प्लेट को हम पिछले वीडियो में बताए थे, प्लेट को हम लोग संग्राहक पट्टिका कहते हैं एवं बी प्लेट को संघनक पट्टिका कहते हैं। यानी ए प्लेट को संग्राहक पट्टिका और बी प्लेट को संघनक पट्टिका कहते हैं। यानी कि इसमें हम लोग क्या देखते हैं, यानी पहले जाने समांतर पट्टिका संधारित्र क्या है, बस एक ही चीज़ जानना है, हेडिंग से ही आपको परिभाषा क्लियर कर लेना है। इसे वह संधारित्र जिसकी दोनों पट्टिकाएं, कि दोनों प्लेट यानी दोनों पट्टिकाएं एक दूसरे के क्या हो समांतर होती है तो उसे समांतर पट्टिका संधारित्र कहा जाता है। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, ए एवं बी एक समांतर पट्टिका संधारित्र है जिसके प्लेटों के बीच की दूरी आप लोग का डी दिया गया है। ये दोनों प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है जो ए है, यह भी आप लोग का ए है, यह भी आप लोग का ए है, जिसे हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ क्षेत्रफल ए है। और हम लोग क्या जानते हैं, बी प्लेट को भू संपर्कित किया जाता है, यानी कि पृथ्वी के साथ संपर्क कर दिया जाता है, यानी पृथ्वी के साथ जोड़ दिया जाता है। तो जब ए प्लेट पर आवेश दिया जाता है तो बी प्लेट के अंदर वाले सतह पर प्रेरण के कारण ऋण आवेश की उत्पत्ति होती है। ये दोनों प्लेट के बीच की दूरी डी है जो काफ़ी कम है, अल्पतम है। यह है जो प्लेट ए है जो पृथकृत है, यानी कि अलग है, लेकिन प्लेट बी को हम लोग है जो भू संपर्कित कर देते हैं। और हम जानते हैं कि इस समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता क्या होती है, यानी कि कैपेसिटेंस क्या होता है। तो देखिए हम चलते हैं। चूँकि सबसे पहले हम जानेंगे समांतर पट्टिका संधारित्र में कि हम एक फार्मूला आपको याद रखना होगा, जैसे पढ़े होंगे आप लोग जनरल फार्मूला संधारित्र की धारिता का C बराबर Q/V होता है। यानी इसी फार्मूला की मदद से हम लोग ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालेंगे। एक आप लोग को कंसेप्ट याद रखना होगा, W रहा होता है कार्य बराबर बल गुना विस्थापन F/d। एक आप लोग फार्मूला ये भी पढ़े हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिभाषा से इकाई धनावेश पर लगने वाला बल F बराबर QE होता है। और ये भी आप पढ़े हैं V बराबर E/d। इस सारा कंसेप्ट आप लोग को इसमें यूज होने वाला है।
अब हम लोग क्या देखते हैं, एक ईवी पढ़े हैं गॉस के नियम से चालक की विद्युत क्षेत्र, यानी कि एक यानी जिसे हम लोग बोल सकते हैं चालक शक्ति के कारण विद्युत क्षेत्र। ई बराबर पढ़ाए थे कि आप लोग को सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एक बताया था चालक शक्ति के कारण ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। एक कंसेप्ट आप लोग को याद रखना है, यानी ई बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सारा कंसेप्ट आप लोग को समांतर पट्टिका संधारित्र की धारणा क्लियर होता है। यानी कि पहले हम क्लियर कर लेंगे, इसमें ए तथा बी एक समांतर पट्टिका संधारित्र है। ए प्लेट और बी प्लेट को एक दूसरे के समानांतर रख दिया गया है। दोनों के बीच की दूरी डी है। दोनों का क्षेत्रफल आप लोग का ए है। प्लेट बी को आप लोग को भू संपर्कित किया जाता है। जब प्लेट ए पर धनावेश दिया जाता है तो प्लेट बी के अंदर वाले सतह पर प्रेरण के कारण ऋणावेश की उत्पत्ति होती है। और चूंकि धनावेश है, चूंकि हम जानते हैं धनावेश में विद्युत क्षेत्र जो बाहर की ओर होता है, तो प्लस से आप लोग को माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। चलते हैं, हम देखते हैं एक आप लोग को और फार्मूला एक याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व पढ़े होंगे, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। इकाई पृष्ठ में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी कि धनात्मक प्लेट पर आप लोग का जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, सॉरी पृष्ठीय आवेश घनत्व उत्पन्न होता है, जिसको बोलते हैं प्लस सिग्मा। और ऋण आवेश के कारण, प्रेरण के कारण जब प्लेट बी पर ऋण आवेश की उत्पत्ति हो तो उसको हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व को बोलते हैं माइनस सिग्मा। तो देखिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा से सिग्मा और फॉर्मूला होता है क्यू बाई ए। जब दोनों पट्टिकाओं के बीच का विभवांतर हम लोग लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी। जब वी ए माइनस वी बी हम लोग लिखते हैं तो वी ए माइनस वी बी को विभवांतर को हम लोग भी मान लेते हैं, जिससे कि आगे हल करने में आसानी हो। यानी कि ये जो आप भी देख रहे हैं, भी बराबर फॉर्मूला आप पढ़े होंगे डब्ल्यू बट्टा क्यू होता है। इस इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को हम लोग विभव कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जब संग्राहक पट्टिका से संघनक पट्टिका की ओर जब आवेश को ले जाते हैं तो उसके द्वारा किया गया कार्य आप लोग को डब्ल्यू है, और दोनों प्लेट के बीच विभवांतर वी ए माइनस वी बी उत्पन्न होता है, जिससे हम लोग वी माने हैं। तो वी बराबर डब्ल्यू बट्टा क्यू लिखते हैं। और चूंकि ये आप लोग का धनात्मक प्लेट है, ये आप लोग का ऋणात्मक प्लेट है। और चूंकि जब धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाता है विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, यानी कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में आप लोग को जब धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जब हम यानी कि इकाई धन आवेश को हम प्लेट बी की ओर ले जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र में एक बल कार्य करता है। वही बल को आप लोग को एफ लिखा गया है। तो चूंकि हम पढ़ते हैं कार्य और एक फार्मूला पढ़े एफ डब्ल्यू बराबर होता है एफ इंटू डी। यही हम फार्मूला को यहाँ लिखें एफ इंटू डी। यहाँ पर जो बल कार्य कर रहा है, एक बल आप लोगों का कार्य कर रहा है इकाई धन आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र के कारण एफ बराबर क्यू ई। और चूंकि इकाई धन आवेश को ले जा रहे हैं तो यानी कि एफ बराबर हम लोग लिखते हैं क्यू ई, और चूंकि डी लिख रहे हैं, ये दोनों प्लेट के बीच की आप लोग का दूरी है। यानी कि यहाँ पर अल्पतम विस्थापन समझना है, डी उत्पन्न हो रहा है। चूँकि क्यू से क्यू कैंसिल हो जाता है तो आपका एक फार्मूला आता है भी बराबर ई इंटू डी। चूँकि भी बराबर जब ई इंटू डी आ जाता है, हम पढ़े आप लोग को पढ़ाए हैं कि विद्युत क्षेत्र के कारण दोनों प्लेट के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का परिणाम आ जाता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो चूँकि हम पढ़े एक आचालक शक्ति के कारण, यानी कि असमान एक समान आवेशित अचालक शक्ति के कारण फार्मूला पढ़े सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आप इसके लिए फार्मूला जाकर देख लीजिएगा गॉस के नियम में। एक पढ़े बी प्लेट के लिए होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जब दोनों प्लेट के कारण जब हम लोग विद्युत क्षेत्र जोड़ते हैं तो उसका एक रिजल्ट आता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि हम पढ़े चालक शक्ति के कारण। तो ये फार्मूला लिखते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। जब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी देख रहे हैं हम लोग, तो संधारित्र की धारिता से हम लोग पढ़े फार्मूला सी बराबर क्यू भी होता है। तो संधारित्र की धारिता से हम लोग फार्मूला पढ़े हैं सी बराबर क्यू भी होता है। तो क्यू भी जो हम लोग देख रहे हैं भी का वैल्यू यहाँ पर लगा रखते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। जब भी का वैल्यू लगा रखते हैं यहाँ पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट,
तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं सी बराबर हो गया क्यू बाई, यहाँ देख रहे हैं हम लोग सी बराबर हो गया क्यू बाई भी। जब यहाँ सी बराबर क्यू बाई भी आ जाता है तो क्यू का मतलब यहाँ समझना है सिग्मा इंटू ए। चूँकि सिग्मा इंटू ए हम लोग कैसे जानेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग निकालते हैं जब पृष्ठीय आवेश घनत्व से फॉर्मूला आता है कि सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। तो सिग्मा बराबर क्यू बाई ए आता है तो क्यू का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तिर्यक गुना करते हैं, तो क्यू बराबर होता है सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ पर क्यू का वैल्यू रख दिया गया है, सिग्मा इंटू आपका ए है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो आप लोग को अभी भी का मान निकाला गया है, भी बराबर सिग्मा इंटू डी बाई एप्सिलॉन नॉट। यही वैल्यू को आप लोग को यहाँ पर ला करके रख दिया गया है, नहीं सिग्मा इंटू डी बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाता है, ए डी बाई एप्सिलॉन नॉट देख रहे हैं, चूँकि ये ऊपर चला जाता है तो सी बराबर फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। यानी कि आप लोग को एक जनरल फार्मूला याद रखना है, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। जब इन दोनों प्लेट को बीच आप लोग को निर्वात में रखा गया है, जब निर्वात में रखा गया, हवा अथवा निर्वात में रखा गया है, तो यानी कि इसका माध्यम हम लोग देखते हैं यहाँ लिख दिए हैं, यदि संधारित्र के प्लेट के बीच इप्सिलॉन आर प्रवैधुत वाला माध्यम स्थित हो तो संधारित्र की धारिता, इसका फार्मूला हो जाता है ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बाई डी। यानी कि ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बाई डी, ये है जो इसका माध्यम है जो बदलता चला जाएगा। तो यहाँ देखते हैं अब आप लोग को क्वेश्चन आएगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करता है। तो समांतर प्लेट की धारिता हम लोग देख रहे हैं कंसेप्ट से, सी है जो सी समानुपाती ए हो जाएगा, सी है जो निर्वात की विद्युतशीलता पर और माध्यम की विद्युतशीलता पर और दोनों के बीच की दूरी पर। तो हम लोग लिख सकते हैं संधारित्र की धारिता सतह के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, यानी कि सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। यानी कि जब दूरी बढ़ाएंगे हम लोग, यानी कि अपोजिट देख रहे हैं, उल्टा देख रहे हैं, जब दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता का मान बढ़ेगा, दूरी जब बढ़ाएंगे तो धारिता का मान घटेगा, जब दूरी घटाएंगे तो धारिता का मान बढ़ेगा। कारण क्या चीज़ है, यह है जो व्युत्क्रमानुपाती है। जिस माध्यम में प्लेट को रखा जाता है, यानी कि जिस माध्यम में प्लेट को रखा जाता है उस माध्यम पर, यानी कि अगर हम हवा में रख देते हैं तो हवा वाला माध्यम पर निर्भर करेगा संधारित्र की धारिता। इस संधारित्र की धारिता जब माध्यम का विद्युतशीलता का मान बढ़ेगा तो आप लोग का संधारित्र की धारिता का मान बढ़ेगा, जब माध्यम की विद्युतशीलता का मान घटेगा तो संधारित्र की धारिता का मान घटेगा। यानी कि क्षेत्रफल पर, बीच की दूरी पर, निर्वात की विद्युतशीलता पर, माध्यम की विद्युतशीलता पर, ये सब आप लोग को याद रखना है। अब हम आप लोग को दूसरा हेडिंग देखे हैं, धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव में हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है। जैसे आप देखिए धारिता पर परावैद्युत के प्रभाव में, यानी कि जब ये समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में परावैद्युत पदार्थ को रख दिया जाता है, तो चूंकि हम परावैद्युत पदार्थ के बारे में जान चुके हैं, परावैद्युत पदार्थ है क्या, तो वैसा पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या काफ़ी कम हो, उसे हम लोग बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ। जब परावैद्युत पदार्थ को, यानी कि ए बी सी डी एक परावैद्युत पदार्थ है, ये समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में रख दिया गया है, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में भर दिया गया, समझना है। तो हम फार्मूला पढ़ें, एक जनरल फार्मूला में अभी आप लोग को बताएं, ये जो देख रहे हैं हवा अथवा निर्वात के लिए फार्मूला याद रखना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हवा अथवा निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान होता है 1। तो एप्सिलॉन आर का मान जब 1 होता है हवा अथवा निर्वात के लिए, तो हम लोग लिखते हैं जनरल फार्मूला सी नॉट बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। यानी कि हवा अथवा निर्वात के लिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो जाता है सी नॉट बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये जो दोनों आप लोग प्लेट देख रहे हैं, इस प्लेट पर आप लोग का विद्युत क्षेत्र पृष्ठीय आवेश घनत्व है, जो एक हम लोग लिखते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व विद्युत क्षेत्र के कारण। विद्युत क्षेत्र के कारण पृष्ठीय आवेश घनत्व उत्पन्न होता है सिग्मा ई। और चूंकि हम पढ़ाए हैं जब हम लोग परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो धन आवेश और ऋण आवेश परावैद्युत पदार्थ का एक दूसरे के विपरीत दिशा में ध्रुवित हो जाते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं ध्रुवण।
धन आवेश है जो विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋण आवेश है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगता है, जिसके कारण परावैद्युत पदार्थ के अणु है जो ध्रुवित हो जाता है। यानी कि ध्रुवण के कारण है जो आप लोग का परावैद्युत ध्रुवण के कारण आप लोग का उत्पन्न होता है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा पी। यानी सिग्मा ये सिग्मा पी ये जो आप लोग देख रहे हैं, सिग्मा ये हो गया विद्युत क्षेत्र के कारण और सिग्मा ये हो गया जो परावैद्युत ध्रुवण के कारण। तो हम लोग लिखते हैं परिणामी पृष्ठीय आवेश घनत्व। जब परिणामी पृष्ठीय आवेश घनत्व निकालते हैं दोनों के कारण, तो परिणामी पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान विद्युत क्षेत्र एवं ध्रुवण के कारण परिणामों के अंतर के समानुपाती होता है। तो इसे हम लोग लिखते हैं सिग्मा। समानुपाती को हटाने के लिए कांस्टेंट राशि आता है के, इसे हम लोग स्थिरांक बोलते हैं। स्थिरांक बोला जा सकता है, यानी कि के, स्थिरांक को के बोलते हैं। जब हम लोग के का वैल्यू निकालते हैं सिग्मा वाई आ जाता है सिग्मा ई माइनस सिग्मा पी। और सिग्मा ई माइनस सिग्मा पी को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जब कहीं पर आप लोग को सिग्मा ई माइनस सिग्मा पी आएगा तो हम लोग लिखेंगे सिग्मा वाई के। अब हम लोग पढ़े हैं ई बराबर फॉर्मूला पढ़ाएं आप लोग को सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ जो देख रहे हैं परिणामी पृष्ठीय आवेश घनत्व, परिणामी पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लोग सिग्मा बोल रहे हैं। यानी कि सिग्मा बराबर जो हम लोग देख रहे हैं ई आप लोग को आ गया सिग्मा ई माइनस सिग्मा पी। यहाँ जो देख रहे हैं हम लोग, तो ई बराबर आ गया सिग्मा ई माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट। हम लोग क्या लिखते हैं वी बराबर ई इंटू डी। चूँकि हम पढ़ चुके हैं पीछे वी बराबर ई इंटू डी विभवांतर दोनों प्लेट के बीच। ई का वैल्यू यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 से देख रहे हैं। ई बराबर यहाँ लिख दिया गया है सिग्मा ई माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। अब हम आगे देखते हैं सिग्मा ई माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इसमें हमने पीछे भी देखा कि जैसे वी बराबर अभी हमने आप लोग को पढ़ा ई इंटू डी। ई का जो ही वैल्यू हमने वहाँ पर लिखे थे सिग्मा ई माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। और सिग्मा ई माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सिग्मा बाई के, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यानी कि सिग्मा ई माइनस सिग्मा पी को सिग्मा बराबर लिख सकते हैं सिग्मा बाई के। यही वैल्यू को हम लोग यहाँ पर ला कर के ऐड लिख दिए हैं सिग्मा डी इंटू के वाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा डी इंटू के वाई एप्सिलॉन नॉट जो आप लोग देख रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, पढ़े फॉर्मूला पृष्ठीय आवेश घनत्व से सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है। यानी कि इकाई पृष्ठ में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी कि किसी एक पृष्ठ के लिए हम लोग सतह का क्षेत्रफल को ये लिख रहे हैं यहाँ पर। तो जब हम लोग सिग्मा के स्थान पर हम लोग लिख रहे हैं क्यू बाई ए, ध्यान से देखना है, सिग्मा के स्थान पर हम लोग लिख रहे हैं क्यू बाई ए। एप्सिलॉन नॉट पहले से था और के जो आप लोग का पहले से था, डी आप लोग का पहले से था। सिग्मा बाई ए आप लोग का क्यू का वैल्यू लिखा गया। यानी कि तो जब भी का वैल्यू निकल जाता है तो हम लोग लिख सकते हैं सी बराबर क्यू बाई भी। हम पढ़े हैं क्यू बराबर सी भी, तो हम लोग यहाँ पर लिखे थे सी बराबर क्यू बाई भी। एक कंसेप्ट से हम लोग लिख सकते हैं सी बराबर क्यू बाई भी। क्यू बाई भी देख रहे हैं, ये भी का वैल्यू है जो हम लोग यहाँ पर ला कर रख देते हैं। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाता है, ये डी आप लोग का है ए ई एप्सिलॉन नॉट इंटू जो की देख रहे हैं ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के है जो ऊपर चला जाता है और डी नीचे रह जाता है। यानी कि ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी तो देख रहे हैं हवा अथवा निर्वात के लिए संधारित्र की धारिता है। इतना का वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं सी नॉट इंटू के। तो सी